गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीलो क्लासेस में। देखो, अब जो अपनी बीएनएसएस की सीरीज चल रही है उसमें लास्ट के 1 और 2 डेज मिस हो चुके थे क्योंकि कुछ फैमिली फंक्शंस थे एंड कुछ फैमिली इमरजेंसी भी थी, जिसकी वजह से मैं 2 दिन क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब आगे आने वाले टाइम में आपको डेली रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी। देखो, जब जब मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट मुझे मेरी क्लासेस देख के पॉजिटिव रिव्यूज देखते हैं, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। उसी मोटिवेशन को लेके मैंने बीएनएस भी कंप्लीट किया है, मैं बीएनएसएस भी कंप्लीट करूंगी और बीएससी भी कंप्लीट करूंगी। आज का जो मैं सेशन आपको बता रही हूँ वो एविडेंस एक्ट का क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाली हूँ। देखो, ये जो मैं आपको यहाँ पे चीजें बता रही हूँ, इजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, कंसेप्ट बताऊंगी, बेयर एक्ट की चीजें बताऊंगी, कुछ केस लॉज एंड प्लस डिफरेंसेस भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो एमडी लॉ क्लासेस के प्लेलिस्ट पे बीएनएस की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बीएनएसएस वहां पे चल रहा है जिसमें हम 187 सेक्शन तक कर चुके हैं। वह सेक्शन 1 से स्टार्ट किया, आज हम 187 पर आ चुके हैं। इसके बाद आगे भी बीएनएसएस के सेक्शन कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा सीपीसी की कुछ प्लेलिस्ट वहां पर अवेलेबल है और टीपी एक्ट की और कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बहुत सारे सब्जेक्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें भी वहां पे कवर की गई है। अब देखो, आज का सेशन जो मैं बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अभी क्लास को ना तो स्किप करना और ना ही क्लास को छोड़ के जाना है। देखो, आज मैं जो आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ एविडेंस एक्ट का सेक्शन 142 एंड 143, दोनों ही सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। 182 हमें इन एग्जामिनेशन की क्या बताता है, डेफिनेशन बताता है, और जब हम 143 पर जाएंगे तो 143 हमें मैनर बताता है कि किस तरीके से आपको ये एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करनी है, किस तरीके से एग्जामिनेशन होगी, उन एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें की जाएंगी। देखो, सबसे पहले आप समझो 3 तरीके की एग्जामिनेशन होती है। एक होती है एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन इन चीफ जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मुख्य परीक्षा। अब देखो, मुख्य है तो मतलब सबसे मेन जो एग्जामिनेशन है वो हमारी चीफ एग्जामिनेशन है। उसके बाद बात करते हैं हम क्रॉस एग्जामिनेशन की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रति परीक्षा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रति परीक्षा। और जो थर्ड हमारी एग्जामिनेशन होती है वो होती है री एग्जामिनेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनः परीक्षा। देखो, कई बार क्या होता है ना, नेम में भी कंफ्यूजन होती है कि जैसे अब देखो समझो चीफ, चीफ मतलब क्या होता है, मुख्य होता है। तो चीफ मतलब हमारी मुख्य एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन भी हम इसको बोलते हैं। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन कर ली तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। उसके बाद मेन के बाद क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ये क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि जो ऑपोजिट पार्टी के एडवोकेट होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं आपकी एडवोकेट हूं, मैंने आपको बुलाया और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, तो ये हमारी होगी चीफ एग्जामिनेशन। लेकिन मेरे क्लाइंट से कोई दूसरा एडवोकेट क्वेश्चन पूछेगा तो वो हो जाएगी क्रॉस एग्जामिनेशन। जैसे कि मैं माधुरी आपकी एडवोकेट हूं, आप एक्स पर्सन मेरे क्लाइंट हो, ठीक है, और एक एडवोकेट एग्जांपल दिशान एडवोकेट है और उनकी क्लाइंट है वाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपसे जो एग्जामिनेशन पूछ करी, मैंने जो आपसे क्वेश्चन करे वो हो जाएगी चीफ एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर दिशान ने आपसे कोई क्वेश्चन किए तो वो हो जाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन। क्लियर? अगर आपका ही एडवोकेट आपसे ही क्वेश्चन पूछे तो चीफ एग्जामिनेशन, ऑपोजिशन का एडवोकेट आपसे क्वेश्चन पूछे तो वो हो जाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन। देन बात आती है हमारी री एग्जामिनेशन की। री एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, उसमें से कोई नए फैक्ट निकल कर आए तो वापस से मैं ही क्या करूंगी, आपसे क्वेश्चन करूंगी। जैसे आपके एडवोकेट ने आपसे क्वेश्चन किए, चीफ एग्जामिनेशन, ऑपोजिशन ने आपसे क्वेश्चन किए, क्रॉस एग्जामिनेशन।
अब जब ऑपोजिशन ने आपसे क्वेश्चन किए और नई बातें सामने निकल कर आई, तो फिर से जब मैं आपसे ही एग्जामिनेशन करूंगी तो ये मेरी तरफ से जो एग्जामिनेशन हो जाएगी वो री एग्जामिनेशन हो जाएगी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पुनः परीक्षा। वो क्या हो जाएगी? हमारी पुनः परीक्षा हो जाएगी। ये तो हुआ सिंपल बात कि एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, कौन एग्जामिनेशन करता है। अब इसी चीज को बेयर एक्ट में थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो समझना कि क्या कह रहे हैं। सभी जने अपने साथ बेयर एक्ट ले लो, नोटबुक ले लो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस भी बताऊंगी जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सेक्शन नंबर 142 हमें बताता है साक्षियों की परीक्षा। क्या बताता है? साक्षियों की परीक्षा। अब ये साक्षी हमारे विटनेस जो होते हैं, उनकी क्या कर रहे हैं हम? एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो इसमें टोटल हमें 3 सबसेक्शन बताए हैं। अब 3 सबसेक्शन जब आप अपने नोट्स में लिख रहे हो तो क्या करोगे? सबसेक्शन 1 में पहले हेडिंग लगाओगे मुख्य परीक्षा। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट ये लाइन स्टार्ट की गई है, तो पहले आप हेडिंग लगाओगे सबसेक्शन 1 मुख्य परीक्षा, एरो लगाओगे, उसके बाद आप अपनी बात स्टार्ट करोगे कि किसी साक्षी की, जो हमारा विटनेस है, जो हमारा गवाह है, किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जो उसे बुलाता है। अब सिंपल सी बात, किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जो उसे खुद बुला रहा है, उसकी मुख्य परीक्षा कहलाती है। अब मैं आपका एडवोकेट, मैंने आपको कोर्ट में बुलाया और मैंने ही आपसे क्वेश्चन पूछे, तो वो क्या कहलाएगी? मुख्य परीक्षा कहलाएगी। देन सबसेक्शन 2 में पहले आप हेडिंग लगाओगे प्रति परीक्षा, उसके बाद आप अपनी बात स्टार्ट करोगे। अब देखो, प्रति परीक्षा, किसी साक्षी की प्रतिपक्षी। अब प्रतिपक्षी मतलब जो ऑपोजिशन का एडवोकेट है, जो एडवर्स पार्टी है हमारी, जो हमारे अगेंस्ट है, किसी विटनेस की ऑपोजिशन द्वारा की गई परीक्षा, एग्जामिनेशन, उसकी प्रति परीक्षा कहलाती है। अब जिसने आपको बुलाया, उसने क्वेश्चन पूछे तो मुख्य परीक्षा, प्रतिपक्षी ने आपसे क्वेश्चन पूछे तो सॉरी, जिसने आपको बुलाया उसने आपसे क्वेश्चन पूछे, मुख्य परीक्षा। सेकंड, जिस ऑपोजिशन पार्टी ने आपसे क्वेश्चन पूछे, वो क्या हो जाएगी? हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन। अब थर्ड में हेडिंग लगाओगे पुनः परीक्षा, री एग्जामिनेशन। देखो क्या कहा, किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के पश्चात, सब सेक्शन 2 में प्रति परीक्षा की ऑपोजिशन ने जब आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन की, उसके बाद उसकी उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जिसने उसे बुलाया था। कहां पर बुलाया था? चीफ एग्जामिनेशन में बुलाया था। देन उसी ने उससे वापस से क्वेश्चन किए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? पुनः परीक्षा, री एग्जामिनेशन कहलाएगी। तो सिंपल, सबसेक्शन 1 में चीफ एग्जामिनेशन, जिसने आपको बुलाया उसी ने क्वेश्चन पूछे, चीफ हो गया। सबसेक्शन 2 क्रॉस एग्जामिनेशन, ऑपोजिट पार्टी ने क्वेश्चन पूछे, क्रॉस हो गया। सबसेक्शन 3 पुनः परीक्षा, क्रॉस में कुछ नई बातें निकल कर आई तो आपके ही एडवोकेट ने फिर से आपसे क्वेश्चन पूछे, पुनः परीक्षा कहलाएगी। तो ये सब 142 के टोटल 3 सबसेक्शन जो हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो, इसके बाद बात करते हैं 143। अब देखो, 142 ने डेफिनेशन बताई, 143 हमें बताता है मैनर। मैनर मतलब कि रीति क्या है, तरीका क्या है। जो आपने 142 में एग्जामिनेशन देखी, उनका एक्चुअल में मैनर क्या है, कौन सी पहले होगी, कौन सी बीच में होगी, कौन सी बाद में होगी। अब देखो, सबसे पहले 142 में बताता है परीक्षाओं का क्रम, सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन। सबसेक्शन 1 ने कहा साक्षियों से प्रथमतः सबसे पहले क्या होगी? मुख्य परीक्षा होगी। हमने 142 में सबसे पहली एग्जामिनेशन में कौन सी पढ़ी थी? मुख्य पढ़ी थी, तो चीफ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले होगी चीफ एग्जामिनेशन। तत्पश्चात यदि प्रतिपक्षी ऐसा चाहे, देखो यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन तभी होगी जब एडवर्स पार्टी चाहेगा। अगर एडवर्स पार्टी आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना चाहता तो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगी। इट मींस कि क्रॉस एग्जामिनेशन करना कंपलसरी नहीं है। चीफ एग्जामिनेशन कंपलसरी है,
लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जब तक एडवर्स पार्टी आपसे नहीं चाहेगी तब तक क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले चीफ एग्जामिनेशन, नंबर 2 क्रॉस एग्जामिनेशन, और तत्पश्चात यदि बुलाने वाला पक्षकार चाहे तो नंबर 3 पुनः परीक्षा होगी। तो सिंपल सी बात, पहले चीफ होगी, सेकंड नंबर पे क्रॉस होगी और थर्ड नंबर पे री एग्जामिनेशन होगी। क्रॉस तब होगी जब एडवर्स पार्टी चाहे, री तब होगी जब री एग्जामिनेशन तब होगी जिसने उसे बुलाया, अगर वो करना चाहता है तभी री एग्जामिनेशन होगी। तो ये सबसेक्शन जैसे आपने पहले बेयर एक्ट का लिख लिया, उसके जस्ट बाद आप क्या लिखोगे, नंबर 1 चीफ एग्जामिनेशन, नंबर 2 क्रॉस एग्जामिनेशन, नंबर 3 री एग्जामिनेशन, और हेडिंग लगा लेना सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं सबसेक्शन 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो सारी चीजें ध्यान से सुनते जाना। अब देखो सबसेक्शन 2 कहता है कि जो मुख्य परीक्षा, मतलब चीफ एग्जामिनेशन जो नंबर 1 वाली है और प्रति परीक्षा जो नंबर 2 वाली है, मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा अंडरलाइन करो, सुसंगत तथ्यों से संबंधित होनी चाहिए। यहां से हमारा प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है कि जो चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होती है कौन से फैक्ट से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए अगर आप मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा कर रहे हो। किंतु प्रति परीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है। अब कौन से तथ्य तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है, जिनका साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन किसी लिमिटेड फैक्ट से कनेक्टेड नहीं हो सकती, सिर्फ उनकी जो लिमिट है वो उनकी जो लिमिट है वो केवल चीफ एग्जामिनेशन तक लिमिटेड नहीं हो सकती। जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है वो मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से अदर देन क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहाँ पे कोई एक लिमिट डिसाइड नहीं कर रखी कि क्रॉस एग्जामिनेशन में इतनी ही बातें पूछोगे। यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवर्स पार्टी चाहे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकता है। तो सिंपल सी बात, पहला क्वेश्चन मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा सुसंगत तथ्यों से संबंधित होनी चाहिए। सेकंड बात, प्रति परीक्षा उन तथ्यों तक सीमित रहना जरूरी नहीं है जिनका साक्षी ने उसमें मुख्य परीक्षा में एविडेंस दिया है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहते हैं पुनः परीक्षा। पुनः परीक्षा कौन, जिसने जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा बातें निकल कर आई, देन हमने क्या की, री एग्जामिनेशन की। पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति निर्देशित होंगी। क्या कहा, री एग्जामिनेशन उन बातों के एक्सप्लेनेशन के प्रति निर्देशित होंगी जो प्रति परीक्षा से निर्दिष्ट हुए हैं। यहाँ पे हमें ये क्लियर कर दिया कि अगर आपको री एग्जामिनेशन करनी है तो री एग्जामिनेशन कौन से फैक्ट से रिलेटेड होंगी, जो क्रॉस में चीजें पूछी गई है उनको और आगे एक्सप्लेन करने के लिए और आगे डिटेल में जानने के लिए क्या की जा सकती है, री एग्जामिनेशन की जा सकती है। और यदि री एग्जामिनेशन में कोर्ट की परमिशन से कोई नई बात प्रविष्ट की गई है तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है कि जब हमने री एग्जामिनेशन की और कोर्ट की परमिशन से कोई नई बात हमारे सामने निकल कर आती है, देन फिर से जो हमारी एडवर्स पार्टी है, ऑपोजिशन है, वो फिर से एडिशनल क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो सीरीज क्या चल रही है, पहले चीफ की देन क्रॉस की, उसके बाद री एग्जामिनेशन की। री एग्जामिनेशन में अगर हमारी कुछ नई बातें निकल कर आ जाती है, देन फिर से भी हम ऑपोजिशन पार्टी क्या कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो ये टोटल तीनों सबसेक्शन हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पहले में ये क्लियर कर दिया कि पहली कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, तीसरी कौन सी होगी। दूसरे में ये क्लियर कर दिया कि मेन और क्रॉस किससे रिलेटेड होनी चाहिए, और थर्ड हमें कह दिया कि री एग्जामिनेशन जब कर रहे हो वो किस चीज से कनेक्टेड होनी चाहिए। यहाँ पे 142 एंड 143 बेयर एक्ट का हमें कहते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ डिफरेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पे जो मैं डिफरेंस बताऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी मुख्य परीक्षा का और प्रति परीक्षा का। मुख्य परीक्षा कौन सी थी? हमारी पहली वाली चीफ एग्जामिनेशन थी। प्रति परीक्षा हमारी सेकंड वाली थी जो क्रॉस हमने पढ़ी थी। अब देखो सुनते जाना, कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जब आपने पहले की चीजें जो मैंने आपको समझाई अगर वो चीजें क्लियर हो चुकी है देन ये चीजें सारी अपने आप क्लियर होती जाएंगी। सुनना, मुख्य परीक्षा मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है सीई, चीफ एग्जामिनेशन। देखो चीफ एग्जामिनेशन जो होती है बुलाने वाले पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से की जाती है। यही चीज मैंने आपको बताई। जो आपका एडवोकेट वही आपसे क्वेश्चन पूछे तो चीफ एग्जामिनेशन, जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन मैंने लिखा है CR क्रॉस ई एग्जामिनेशन सदैव विपक्षी से की जाती है। क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा जो ऑपोजिट पार्टी के एडवोकेट होते हैं वो क्या करते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चीफ एग्जामिनेशन का क्रम। स्टेज क्या होती है? हमेशा पहली होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन पहली, चीफ एग्जामिनेशन पहली, क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरी और री एग्जामिनेशन तीसरी। तो चीफ एग्जामिनेशन का क्रम प्रथम होता है जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन का क्रम द्वितीय होता है। इसके बाद बात करते हैं चीफ एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखो यहाँ पे उद्देश्य जो मैं आपको बता रही हूँ ये उद्देश्य हमारा प्री का क्वेश्चन भी आता है। अब देखो क्या कहा, चीफ एग्जामिनेशन का उद्देश्य साक्षी से, जो हमारा विटनेस है वह परिसाक्ष्य दिलवाना होता है जिसके लिए पक्षकार द्वारा उसे बुलाया जाता है। जिस पक्षकार ने उसे बुलाया उसके द्वारा क्या करना होता है? परिसाक्ष्य एविडेंस दिलवाने होते हैं। जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य साक्षी की विश्वसनीयता को डिगाकर उसकी सत्यवादिता को परख करना होता है। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में ऑपोजिट पार्टी का जो एडवोकेट होता है वो अपने सामने पार्टी वाले क्लाइंट को क्या करना चाहता है? घुमाना चाहता है ताकि उसके मुंह से कोई दूसरी बात निकल के आ जाए। तो यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन इसलिए की जाती है कि अगर जो सच है चाहे उसको आगे से पूछो, पीछे से पूछो, लेफ्ट राइट किसी से भी पूछो वो वैसा ही रहेगा। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन इसलिए की जाती है ताकि उसकी विश्वसनीयता को क्या किया जाए? परखा जा सके कि जो वो पूछ रहा है वो सही पूछ रहा है या नहीं। अब क्रॉस एग्जामिनेशन, अब एक आप बात सोचो कि जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं, जो नए वकील होते हैं, वो क्या करते हैं? इन एग्जामिनेशन से डरते हैं। यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं होती, सिर्फ इतनी ही चीज समझनी होती है कि सामने वाला जो हमारा क्लाइंट है, सामने जो हमारा ऑपोजिशन है, हमें उसे किस तरीके से घुमाना है, हमें उसकी उस बात से कैसे उसे चेंज करवाना है। तो ये चीज कौन करते हैं? सीनियर एडवोकेट करते हैं। तो क्या अगर आप एक दिन कोई फाइल पढ़ के क्या आप उन बातों को समझ के क्या आप सामने वाले क्लाइंट को क्या अपनी बातों में घुमा नहीं सकते? यस, 100% घुमा सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। उसके लिए हमें प्रॉपर फाइल की सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, आपको इस चीज में बिल्कुल भी डरना नहीं है। जब तक हम स्टार्टअप ही नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए स्टार्टअप बहुत जरूरी होता है। पीछे जाने से अच्छा है आप एक कदम आगे जाओ। जब आगे जाओगे तभी चीजें आपकी सॉल्व होती जाएंगी। तो यहाँ पे इन दोनों का मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। चीफ एग्जामिनेशन में कोर्ट की परमिशन के बिना कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। यहाँ पे हमारा इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि क्या चीफ एग्जामिनेशन में हम लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आपको बताना है कि कोर्ट की परमिशन से पूछ सकते हैं। अगर कोर्ट परमिशन नहीं देता है देन हम उससे लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अब एक लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, किस तरीके से लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या मतलब होता है, इसके लिए हम एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें लीडिंग क्वेश्चन को लेके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चीफ एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन कोर्ट की परमिशन से पूछे जा सकते हैं, विदाउट कोर्ट की परमिशन के हम नहीं पूछ सकते। जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन स्वतंत्रता पूर्वक पूछे जा सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है, आपको पूरी फ्रीडम है, आप इन लीडिंग क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। अब पहले एक लाइन में मैं आपको एक कंसेप्ट ही क्लियर कर देती हूँ कि लीडिंग क्वेश्चन होता क्या है। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें ऑलरेडी आंसर इंक्लूड होता है, जैसे कि दो क्वेश्चन
कि आप कल कहाँ थे। सिंपल क्वेश्चन है, आप कल कहाँ थे। सेकंड क्वेश्चन, क्या आप कल जयपुर में ही थे। इसका मतलब कि क्वेश्चन के अंदर आंसर इंक्लूड है कि क्या आप कल जयपुर में ही थे। तो सामने वाला आंसर किस तरीके से देता है कि यस मैं जयपुर में ही था। तो ऐसे क्वेश्चन जो अपने आप में आंसर को सुझाते हैं वो क्या होते हैं, लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारी चीजें लीडिंग क्वेश्चन की हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चीफ एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते कोर्ट की परमिशन के बिना, जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूरी फ्रीडम से पूछे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन को लेके। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोट्स में इजी चीजें लिख सकें। अब देखो उसके बाद बात करते हैं कुछ केस लॉज की। देखो यहाँ पे दो केसेस मैं आपको बता रही हूँ, दोनों ही केसेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एलएलबी का एग्जाम है मेंस का, देन भी आप लिखो, जुडिशरी का एग्जाम है देन भी आप इसको लिख सकते हो। देखो पहला केस है हमारा गोपाल सरन वर्सेस सत्यनारायण, 1989 का केस है। देखो इस केस में जो चीज बताई थी ना, आपको इसको मगअप करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज इसमें बताई थी। सुनना, मुख्य परीक्षा में किए गए कथनों की विश्वसनीयता और मूल्य बहुत कम हो जाता है जब तक कि उसे क्रॉस एग्जामिनेशन की घड़ियों में डाल न दिया गया हो और वह उस कसौटी से सही सलामत निकल न आया हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, इस बात को आप एज इट इज याद कर लो और एज इट इज एग्जाम में लिख दो। एग्जामिनर आपकी इस चीज से बहुत इंप्रेस होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है इस चीज को देख के और अपनी ही बातें उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है। इसलिए एज इट इज चीज को 2-3 बार पढ़ो और ये आपको इजीली याद हो जाएगी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, अनिल शर्मा वर्सेस झारखंड राज्य, 2004 का केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुनः परीक्षा की प्रार्थना पर वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार करना चाहिए। कि जब आप री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो तो री एग्जामिनेशन में अगर आपको एग्जामिनेशन करनी है तो उसको वस्तुनिष्ठ एकदम प्रॉपर तरीके से और ढंग से उस पर विचार करना चाहिए, देन ही आपको री एग्जामिनेशन करनी चाहिए। तो ये आज का जो हमारा सेशन था एग्जामिनेशंस को लेके, जो कि बीएसए में एविडेंस एक्ट में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले आपने एविडेंस एक्ट प्रॉपर समझ रखा है, प्रॉपर पढ़ रखा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि पहले एविडेंस एक्ट में जो हमारा 1872 का था, कौन से सेक्शन में ये चीजें हम पढ़ते थे। फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। तो ये दोनों सेक्शन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जो चीजें मैंने आपको बताई है अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, और उसके अलावा अगर कोई डाउट है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए, और लाइक किए बिना आपको क्लास से नहीं जाना तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।